आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल चालबाज की। नाश्ते की मेज़ पर रूहान बैठा था कि अचानक संजीदा लहजे में अपने वालिद से बोला, बाबा मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये सुनते ही सबके कान खड़े हो गए और मेज़ पर गहरी खामोशी छा गई। रूहान बोला, मैं चाहता हूँ कि अनाया दोबारा अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करे और अपनी तलीम मुकम्मल करे। शादी की वजह से इसकी पढ़ाई बहुत मुतासर हुई है और मेरा ख्याल है कि वो अपनी डिग्री मुकम्मल करने की हकदार है। ये सुनते ही आयजा के चेहरे का रंग उड़ गया। हैरत और परेशानी के मिले जुले तासरात के साथ वो रूहान को देखने लगी। इसके दिल में फौरन एक खौफ जाग उठा कि अगर अनाया दोबारा यूनिवर्सिटी गई तो कहीं वो शियान के करीब ना हो जाए, और अगर शियान और नाया के निकाह का राज इस घर में खुल गया तो इसका यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा वो फौरन बोल पड़ी, नहीं, अनाया को यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं। तायाबू, मैंने एक फ़ैसला किया। मैं चाहती हूँ कि नाया और ईशल अब घर की जिम्मेदारियाँ संभाले। ये दोनों अब इस घर की बहू हैं। जैसे मैंने सबको संभाला, अब इनका भी यही फ़र्ज़ है कि घर की जिम्मेदारियाँ बांटे। तायाबू ने फ़ौरन इसकी तायद की। हाँ आयज़ा बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, तुम दोनों घर के कामों में आयज़ा का हाथ बटाना चाहिए। वो सुबह से शाम तक थक जाती है। दूसरी तरफ आयज़ा ने अपना गुस्सा ईशल पर निकालने का फैसला किया। वो किचन में आई और तंजिया लहजे में बोली, ईशल आज का खाना तुम बनाओगी। देखते ही हमारी भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है। ईशल घबरा कर बोली, भाभी मुझे खाना बनाना नहीं आती, हमारे घर तो नौकर होते थे जो सब काम करते थे। आयज़ा ने मुस्कुराते हुए तंजिया अंदाज में कहा, ओह तो तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि ससुराल और मेके में फ़र्क होता है। वहाँ अगर तुमने कुछ ना किया तो कोई नहीं पूछता, मगर यहाँ अगर तुमने हाथ ना हटाया तो कैसे चलेगा। मैंने लोगों की खिदमतें करने के लिए नहीं बैठी हूँ। ईशल शर्मिंदा और परेशान हो गई। आयज़ा का ये रवैया अब उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनता जा रहा था। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी से वापसी पर नाया रूहान से मुस्कुराकर बोली, रूहान मुझे मेहंदी लगवानी है। रूहान ने प्यार से उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। घर पहुंचने पर नाया हंसती मुस्कुराती रूहान के साथ अंदर दाखिल हुई। उसके हाथों पर खूबसूरत महंगी मेहंदी लगी हुई थी। आयज़ा जैसी इस पर नज़र डालती है, नाया अपने हाथ उठाकर दिखाती है, देखें भाभी कैसी लग रही है मेहंदी। ईशल हैरत से बोली, नाया तुम्हें तो मेहंदी से एलर्जी थी ना, कल ही तो भाभी ने बताया था। आयज़ा फ़ौरन बात काटती है और मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहती, हाँ मगर शायद अब अनाया की एलर्जी ख़त्म हो गई है। अनाया मुस्कुराकर जवाब देती, नहीं भाभी मुझे तो कोई एलर्जी नहीं, रूहान ने बहुत प्यार से लगवाई है। आयज़ा के चेहरे पर हैरत और गुस्से के मिले जुले तासरात उभर आते हैं। अनाया अब फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बहन की हर चाल इसके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। इसने दिल ही दिल में अहद कर लिया कि अब अपनी और अपनी बहन के दरमियान होने वाले हर जुल्म का बदला लेकर रहेगी। आयज़ा गुस्से से अनाया के करीब आती है और धीमी आवाज़ में कहती है, अनाया ये सब क्या कर रही हो? तुम जानती हो तुम्हारे इस रवैये से मेरा मकाम इस घर में कम हो जाएगा। अनाया तेज़ लहजे में जवाब देती है, अगर मेरा मकाम गिरा है तो आपका भी महफूज नहीं रहेगा। मैं बाप के डर से खामोश नहीं रहूँगी। फिर सख्त लहजे में कहती है, अपने ख्वाबों से बाहर आ जाएं आपी। इस घर की मलका बनने का ख्वाब देखना छोड़ दें, क्योंकि अगर मैंने एक बार सच बोल दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आपके लिए और आपकी बनाई हुई दुनिया के लिए भी। कमरे में एक लम्हे की खामोशी छा जाती है। आयज़ा के चेहरे पर खौफ और गुस्सा और बेबसी के मिले जुले आसार नुमाया हैं और अनाया के लबों पर एक फातहाना मुस्कुराहट। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या आयज़ा अनाया को काबू में कर पाएगी या अब अनाया अपने हक की जंग जीत जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।